Hello friends, I'm Dr. Zain Khatib from Khatib Eye Clinic. आज मैं थोड़ा सा आप सभी को कोरोना वायरस सिचुएशन के बारे में कुछ समझाने वाला हूँ, थोड़ा एडुकेट करने वाला हूँ। हमें काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपने क्लिनिक क्यों बंद रखा है ऐसे सिचुएशन में, जबकि फार्मेसीज़ और एसेंशियल गुड स्टोर्स खुले हैं। तो इमरजेंसीज़ के लिए आपको क्लिनिक खुला रखना चाहिए और हमें अटेंड करना चाहिए। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा कि उसकी क्या ज़रूरत है। मैं 3 पार्ट्स में ये वीडियो स्प्लिट करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कोरोना वायरस के बारे में, ज़्यादा नहीं क्योंकि इंटरनेट पे ऑलरेडी सब कुछ है। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों एसेंशियल है कि फ़िलहाल हम हमारा क्लिनिक बंद रखें इवन फॉर इमरजेंसीज। और तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम आपको हेल्प कर सकते हैं ये सिचुएशन में इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारा क्लिनिक बंद है। तो पहले वायरस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। क्या ये वायरस इतना ख़तरनाक है जितना कि हम समझते हैं? तो एक बात आप समझ लीजिए, एक पर्सन को ये वायरस से इन्फेक्ट होने के लिए ये वायरस को बॉडी के अंदर आना ज़रूरी है, और ये सिर्फ 3 रूट से बॉडी के अंदर आ सकता है: माउथ, नोज़ और आँख यानी आई। ये तीन रूट से ये वायरस अंदर आ सकता है। अगर वायरस आपके हाथ पे हो, पैर पे हो, बॉडी पे हो, ये आपके बॉडी पे तो डेफिनेटली है, बट आप इन्फेक्टेड नहीं हो, क्योंकि ये वायरस को सर्वाइव होने के लिए एक होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। ये वो होस्ट सेल का डीएनए अपने डीएनए में इंटीग्रेट करके वो म्यूटेट हो जाए, और ऐसे ही वो सर्वाइव और मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अगर ये वायरस आपके बॉडी के अंदर नहीं आए तो आप इन्फेक्टेड नहीं हो। डेफिनेटली थोड़े टाइम के लिए आप कैरियर रह सकते हैं। अगर आपने किसी और से हाथ मिलाया या फिर गले लगाया तो ये वायरस उनको जा सकता है। तो इससे 2 बातें बहुत ही साफ है। पहली बात ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके बॉडी पे कहीं पे वायरस है या आप इन्फेक्टेड भी हो, तो अगर आपने एडिक्वेट डिस्टेंस मेंटेन किया तो देयर इज़ नो वे कि ये वायरस आप अक्वायर कर सकते हो अगर आपने एडिक्वेट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया हो। दूसरी बात ये है कि हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बॉडी पे कहीं पे वायरस हो, हाथ पे हो, अगर वो हाथ आपने माउथ या नोज़ या आँख पे कभी टच नहीं किए तो आपको ये वायरस कभी नहीं होगा, बिकॉज सिर्फ इन्फेक्ट तभी कर सकता है जब वो आपके बॉडी के अंदर चला जाए, और उसके लिए फेस रब करना ज़रूरी है। तो अगर आपके हाथ सिर्फ हाथ पे है वो इवेंचुअली मर जाएगा। तो इसलिए हैंड वॉशिंग स्पेशली विद अ गुड सैनिटाइज़र और सोप इज़ वेरी एसेंशियल। ज़्यादा और मैं वायरस के बारे में नहीं बताऊंगा, आपको ऑलरेडी सब मालूम है। सिर्फ ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि सोशल डिस्टेंसिंग डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है और हैंड वॉशिंग एंड हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमने ऐसे सिचुएशन में हमारा क्लिनिक क्यों बंद रखा हुआ है। पहली बात मैं ये बताऊँ कि पूरे बॉम्बे में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे आई क्लिनिक्स हैं जो बंद है, लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं जो इमरजेंसी आई सर्विसेज अभी भी दे रहे हैं। तो अगर आपको एक बहुत ही अर्जेंट कंसल्ट की ज़रूरत है, आप वहाँ वो क्लिनिक्स पे जा सकते हैं। अभी जहाँ तक कि हमारा क्लिनिक का सवाल है, हमारा एक छोटा सा आई क्लिनिक एंड डे केयर सेंटर है। हम ये सिचुएशन में हमारा क्लिनिक खुला रखें तो आपको ये जानना है कि जो क्लिनिक का वेटिंग रूम है वो एक हॉट बेड होता है वायरस रेप्लिकेट होने के लिए। मतलब मान लीजिए कोई आदमी जिनको वायरस इन्फेक्टेड है और वो एसिम्प्टोमेटिक हो, वो अगर क्लिनिक में आए तो ना ही बाकी जो पेशेंट्स है वो एट रिस्क है, पर सारा स्टाफ, सारे डॉक्टर्स एट रिस्क है। और स्पेशली डॉक्टर्स, क्योंकि आंखों के कंसल्टेशन में हमें पेशेंट के बहुत पास जाके हमें जांच करनी पड़ती है। तो अगर मान लो एक भी कोई पेशेंट पॉजिटिव आए, जो कि एक बहुत हाई चांस है क्योंकि मुंबई अभी फ़िलहाल ये वायरस बहुत रैम्पेंट हो गया है, तो आज नहीं तो कल अगर हमने क्लिनिक खुला रखा है तो आज नहीं तो कल एक कोई तो पेशेंट आ ही जाएगा। तो इसके बाद अगर वो पेशेंट पॉजिटिव निकला तो सारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के थ्रू हम सबको
क्वारंटाइन हो जाएगा, मतलब हम डॉक्टर्स को, स्टाफ को और जो भी बाकी पेशेंट्स उधर थे वो सब, और उन्होंने जिनसे कांटेक्ट किया वो सबको क्वारंटाइन हो सकता है, और फिर इवेंचुअली क्लिनिक सील होने ही वाला है। तो जब तक हम ऐसा एक कोई सोल्यूशन ना लेके आ पाए कि हम हर पेशेंट के बाद पूरे क्लिनिक को बराबर से डिसइंफेक्ट करें, ऐसा कोई सोल्यूशन हम अगर लेके आए, जो कि हम काम कर रहे हैं इस पे, तब तक इट इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल कि हम क्लिनिक बंद रखें। एंड जब हमें ऐसा लगे कि हमारा क्लिनिक एक सेंटर फॉर वायरस स्प्रेड नहीं बने, हम उतना जिम्मेदारी से वो प्रिकॉशंस ले पाए, तब हम क्लिनिक डेफिनेटली खोल देंगे। अभी लास्ट बात जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि जब हमारा क्लिनिक बंद है तो हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो के साथ हमारे वेबसाइट पे भी हमने 2 नंबर्स दिए हैं जहाँ पे हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन दे सकते हैं। एग्जैक्टली क्या कंसल्टेशन रहेगा ये आप हमें आपका प्रॉब्लम बताएंगे, उसके साथ हम आपको बता सकते हैं कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए, तो एज़ पर द टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस हम आपको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हम आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम अर्जेंट है कि नहीं है, आप रुक सकते हैं क्लिनिक खुलने के लिए, तब आप रोक ले, और अगर आप नहीं रोक सकते, मतलब इतना अर्जेंट है, हिस्ट्री से हमें बहुत कुछ पता चल सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो हिस्ट्री पूछ के हम पता लगाएंगे कि आपके प्रॉब्लम को अर्जेंट कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो हम आपको ऐसे सेंटर्स पे रेफ़र कर सकते हैं जो अभी फ़िलहाल खुले हैं। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हम मदद कर सके थ्रू व्हाट्सएप कंसल्टेशन, एंड जल्द से जल्द हम अपना क्लिनिक चालू करके आपको सारे फैसिलिटीज़ ऑफ़र कर सकें। थैंक यू।